नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा रुचिरा तृतीयो भाग, जो 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक से छठा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये चैप्टर हम लोग का पूरा होगा और आज इस चैप्टर के पूरा होने के साथ ही हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। आप लोग इस चीज़ों को करिए और जहां आप लोगों को डाउट्स होंगे क्वेश्चन आंसर्स में या पाठ के अंत में आज हम लोग बात करेंगे, वहां पे कहीं किसी को अगर शंका होगी तो हम लोग जरूर उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पाठ का आरंभ करते हैं। जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग आज पढ़ते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अंतिम पैराग्राफ है, शालिनी अलम पश्चातापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम् भ्रातृजाये आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज। आप लोग बुक में क्या लिखा है? त्यज लिखा है कि नहीं? मेरे में त्यज नहीं प्रिंट है, कुछ और प्रिंट हो गया है, तो त्यज उसकी जगह त्यज होगा। सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। या गार्गी श्रुतचिन्तने नृपनये पांचालिका विक्रमे। ये आज का श्लोक थोड़ा अलग तरीके का है, इसको गाने का तरीका बताऊंगा। बहुत प्यारा सा इसका स्टाइल है गाने का। मैं अभी इसको पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आपको गाना सिखाऊंगा। लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना, विज्ञानांगने कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेलन जगति, पथे च खेल जगति, खेलन जगति नाट खेल जगति ख्याताभिज्ञः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयताम्। ये हम लोगों का आई थिंक यहीं पे हम लोग का चैप्टर अभी ओवर हो रहा है। तो हम लोग फिर से श्लोक को देखते हैं। श्लोक कैसे पढ़ना है? या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनम् विज्ञानांगने कल्पना पथे च खेल जगति। फिर से सुनिए, पथे च खेल जगति ख्याताभिज्ञः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयताम्। फिर से एक बार सुनाते हैं, श्लोक बड़ा अच्छा है। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनम् विज्ञानांगने कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभिज्ञः सायिना
सर्वैः सदोत्साह्यताम्। तो ये हम लोगों का ये चैप्टर है और अब इसे आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो अ, आज हम लोग दो बच्चों को इनवाइट करेंगे गर्ल्स सेक्शन में से और दो न्यू मेंबर्स जो हैं हमारे पास। आज किसी न्यू मेंबर को हम लोग मौका देते हैं। न्यू मेंबर में से कौन इसको पढ़ना चाहेगा? एनीवन? न्यू मेंबर सेक्शन से कोई भी इसे पढ़ना चाहेगा बेटा? अपने इंटरेस्ट से आप लोग बताइए मुझे। न्यू मेंबर सेक्शन में कोई भी बच्चा इसे पढ़ना चाहेगा बेटा? कुछ भी। यस, न्यू मेंबर सेक्शन में से कोई बच्चा इसे पढ़ना चाहेगा? नहीं, कोई भी अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग का चांस देते हैं। हर्षिता और अर्चना काफी दिनों से साइलेंट हैं, तो देखता हूँ हर्षिता अर्चना में से किसी को दूंगा। और आज शायद और कितने बच्चे ज्वाइन हुए बेटा? आज दिख रही है। यस, पावनी, सॉरी पावनी बोल रहा हूँ। पावनी नहीं, कार्तिशा। कार्तिशा बेटा आप पढ़िए इसको। कार्तिशा, कार्तिशा। ओके, यू ज्वाइन नाउ ओनली। कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसे हम पढ़ेंगी। बी श्रीनिधि है क्या? बी श्रीनिधि तो है ना? एनीवन श्रीनिधि? नहीं। चलो, टाइम कम है हम लोग पास बेटा। हम लोग का टाइम यही पूछने में वेस्ट हो जाता है। यस, टेल बेटा। यस यस, नोबडी इज देयर। चलो, हर्षिता आप पढ़िए। हर्षिता। हम्म। यस यस, हर्षिता आप रीड करिए बेटा। यस। इसको गा के सुनाइएगा श्लोक को। श्लोक को शुरू करिए, ऐसे शुरू करिए। यस यस, लिसन। या गार्गी श्रुत चिंतन, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये। यस। सर्वैः सदोत्साह्यताम्। बहुत अच्छे। अ, और कौन पढ़ेगा? अर्चना आप इसको गा सकती है श्लोक को। अर्चना, यस, श्लोक को आप गाइए सीधे। डायरेक्ट श्लोक को गाइए आप।
चलिए सभी लोग चलिए मैं अभी बाकी लोगों से फिर से कराऊंगा इस श्लोक की रीडिंग। तो जो लोग रीडिंग करना चाहते हैं, श्लोक को गाना चाहते हैं, वो लोग अपने नाम हमको चैट बॉक्स में सेंड करिए। उसके पहले हम लोग इसका जो प्रोज सेक्शन है उसको हम लोग सीख देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी मत पछताओ, अलम पश्चातापेन मत पछताओ। शालिनी बोलती है, अपने भाई को बोलती है, कोई बात नहीं है, पछताइए मत। और क्या बोलती है? तव मनसः अंधकारः अपगतः, आपके मन का जो अंधकार था, आपके मन में जो ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था तो क्या हो गया? वहां पे अंधकार था, आपके मन में समझ नहीं थी। तो जो आपके मन का जो अंधकार था वह क्या हुआ? अपगतः, समाप्त हो गया, छट गया, यानी हट गया, दूर हो गया। आपके मन का अंधकार दूर हो गया। फिर क्या बोला? प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, प्रसन्नतायाः षष्ठी एक वचन है, प्रसन्नता का, खुशी का, विषयः प्लस अयम, विषयः प्लस अयम, प्रसन्नतायाः विषयः, विषयः प्लस अयम बन जाएगा विषयोयम। प्रसन्नता का विषय है, अयम यानी यह, विषय मतलब बात, और प्रसन्नतायाः मतलब खुशी की। तो यह खुशी की बात है कि आपके मन के अंदर जो अंधकार था, अज्ञान जो भरा हुआ था कि बच्चा, बेटा अच्छा है और बेटी बुरी है, या बेटे का जन्म होना चाहिए और बेटी का जन्म नहीं होना, इस टाइप का जो आपके मन के अंदर अंधकार भरा हुआ था वह क्या हुआ? अपगतः, हट गया। यह बहुत ज्यादा खुशी की बात है। यहां तक आ गया। अब आगे सुनिए ध्यान से। बोल रहे हैं भ्रातृजाये, अपनी भाभी को वो संबोधित करती है, संबोधन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, इट मीन संबोधन है। वो संबोधन एक वचन है। हे भ्रातृजाया, हे भाभी, आगच्छ, कम हियर, आ जाए, इधर आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को त्यज। यस, समवन इज आस्किंग विच लेशन, व्हाट शुड आई रिप्लाई? दीक्षिता, दीक्षिता, टेल मी व्हाट शुड आई रिप्लाई व्हेन Teja is asking which lesson? What should I reply? Be happy? Should I laugh? Tell me. Okay, inform her. Yes, Agri Srinidhi informed. Okay. Yes, now continue. आप लोग बहुत मस्ती करते हैं, सीरियस करते हैं। भ्रातृ जाए, भाभी, आगच्छ, ही आओ, यहाँ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़ो, जो भी आपका प्रेशर है, टेंशन है ना, उसको हटाओ, दूर करो, त्यज, छोड़ दो। आगंतुः शिशोः, आगंतुः शिशोः, आने वाले शिशु के, आगंतुः शिशोः, आने वाले शिशु के, आने वाले बच्चे के, स्वागताय, स्वागताय विभक्ति वचन कौन बोलेगा? स्वागताय, स्वागताय विभक्ति वचन कौन बोलेगा? कौन बताएगा? वेर ना, वेर इज श्रीता? यस, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही। चतुर्थी एक वचन, आगतु शिशु स्वागताय, आने वाले शिशु के स्वागताय, वेलकम के लिए, उसके स्वागत के लिए। सन्नद्धा भव, लग जाओ, आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारी करो। सन्नद्धा भव मतलब लग जाओ, किस काम में लग जाओ? उसके उसके आने की, स्वागत की तैयारी में लग जाओ। इट मीन्स आने वाले शिशु का करो, उसके लिए तैयारी करो, आने वाला है, उसके आने के लिए की
तैयारी के लिए, उसके स्वागत के लिए तैयारी करो, सारा प्लानिंग करो, हम ऐसे उसको बनाएंगे, ऐसे उसको खुश रखेंगे, यहाँ पर सुलाएंगे, इस टाइप के कपड़े पहनाएंगे, ये सब प्लानिंग करो, ऐसा उसके का मतलब है। और क्या बोला, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, त्वमपि, श्रीनिधि आर यू हियर बेटा, ऑलवेज कंटिन्यूअसली मैसेजिंग, श्रीनिधि द नाइट नाउ, सी एस श्रीनिधि, सी एस श्रीनिधि, आर यू इन क्लास बेटा, ओनली मैसेजिंग, शी मस्ट ज्वाइन क्लास फॉर अ टाइम, ओके डोंट वरी, व्हाट व्हाट इज रिटन है, भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया, बड़े भाई, त्वमपि, त्वम अपि दो वर्ड्स है, त्वम प्लस अपि, त्वम का जो म होगा वो हलंत होगा, तो त्वम अपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु, प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा करो, क्या प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे, कन्यायाः विभक्ति वचन कौन बताएगा, कोई भी ट्राई करो, बालिका शब्द की तरह है, विच वन, यस यस, षष्ठी एक वचनम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कन्यायाः रक्षणे, रक्षणे में कौन सा विभक्ति वचन होगा, बहुत अच्छे, कन्यायाः षष्ठी एक वचन, रक्षणे सप्तमी एक वचन, तो बोल रहे हैं कि आप भी प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः, कन्या की, कन्या शब्द है और षष्ठी एक वचन इसलिए काके की आता है ना, तो कन्या के रक्षणे, रक्षण में, और मतलब उसकी सेविंग में, उसको बचाने में, और तस्याह, यहाँ फिर से षष्ठी एक वचन है, उसके पाठने सप्तमी एक वचन, कन्या के रक्षण में, उसके पाठने यानी उसकी पढ़ाई में, उसके रक्षण में और उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्तः स्थास्यसि, उसकी पढ़ाई में दत्तचित्तः ध्यान दोगे, दत्तचित्तः स्थास्यसि ध्यान दोगे, कुल मिलाकर के ये मतलब है कि कन्या की पढ़ाई करोगे, उसकी रक्षा करोगे, और उसकी रक्षा करोगे और उसकी पढ़ाई के लिए आप ध्यान देंगे, इस बात की आप प्रतिज्ञा करिए, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या बोलती है, उसका एक अपना अपना स्लोगन है, क्या है स्लोगन, बेटी बचाओ, आगे, बहुत अच्छे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेम थिंग इज हियर, बहुत बहुत अच्छे, सेम थिंग इज हियर, पुत्रीम पुत्रीम पाठय, पुत्री की रक्षा को यानी बेटी को, पुत्रीम पाठय बेटी को पढ़ाओ, सेम मीनिंग इज देयर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे है इति सर्वकारस्य, यहाँ तो बताना है षष्ठी है एक वचन है ना, इति मतलब ऐसा, सर्वकारस्य इट मीन्स सरकार की, सर्वकार वर्ड इज देयर, सरकार वर्ड, तो ऐसी गवर्नमेंट की, संस्कृत में गवर्नमेंट को सर्वकार बोलते हैं, तो ऐसी सर्वकारस्य यानी सरकार की, घोषणा इयम, ये वर्ड्स यहाँ पे देखिए, घोषणा आ, घोषणा प्लस इयम, घोषणा प्लस इयम बन जाएगा घोषणेयम, फिर से लिख लीजिए, घोषणा प्लस इयम घोषणेयम, ऐसी सरकार की घोषणा जो है वह तदैव सार्थिका भविष्यति, तदैव तदा एव, तभी तब ही सार्थिका यानी सफल होगी, भविष्यति होगी, यदा जब, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर के, मिलित्वा मिलकर के, चिंतनमिदम, चिंतनम इदम, चिंतनमिदम, चिंतनम में म हलंत होगा, चिंतनम प्लस इदम, चिंतनमिदम, हम तभी मिलकर के इस चिंतन को
यथार्थ रूपम करिष्यामि, वास्तव में करेंगे। इस तरह का चिंतन जब हम वास्तव में करेंगे, कैसा, जो नीचे लिखा हुआ है, फिर से पूरी बात सुन लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, पुत्री की रक्षा करो, यानी बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, ऐसी सरकार की जो यह घोषणा है, तदैव सार्थिका भविष्यति, तब ही सार्थक होगी, तब ही सक्सेसफुल होगी। यदा, जब, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर के, चिंतनमिदम, यह चिंतन, इदम यानी यह चिंतन यानी थिंकिंग, यह चिंतन यह थिंकिंग, यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में यानी वास्तव में करेंगे, सच में करेंगे, झूठ मूठ का नहीं कि हमने बोला यस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहीं बेटी मिल गई तो पकड़ के उसका गला काट दो, नहीं, ये गलत तरीका है। क्या बोल रहे हैं कि हमको वो चिंतन करना पड़ेगा, सच में करना होगा, झूठ मूठ का नहीं कि बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गड़बड़ भी करते हैं, जाके बेटियों को बड़ी पिटाई करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह यथार्थ चिंतन नहीं है। यथार्थ चिंतन तब होगा जब सच का आप उस काम को करेंगे, वास्तव में उस काम को करेंगे। तो वयम चिंतनमिदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। ओके, यहां तक तो सभी लोगों को समझ आया बेटा ना? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आउट ऑफ 22 मेंबर्स प्रेजेंट नाउ, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन who want to sing? I already told nobody. ओके, किसी ने भी गाने के लिए अपना रिक्वेस्ट नहीं दिया मुझे कि who want to sing। मैंने बोला जो गाना चाहते हैं मुझे बताइए अपने नाम। आपने नहीं लिखा है तो, लेकिन आपको गाना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत प्यारा सा श्लोक है और मैं बिना गाए इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो कौन गाने वाला है जो बहुत प्यारा सा गा के मुझे सुनाएगा, अच्छे तरीके से गा के सुनाएगा? कोई नहीं गाएगा? दीक्षिता आपको गाना पड़ेगा। दीक्षिता, यस बेटा आप गाइए, और दीक्षिता के ठीक बाद किस बच्चे को गाना है वो भी मैं पहले से ही बता देता हूँ। आधे नाम तो मुझे दिखते हैं, आप लोगों का इनिशियल ही दिखाई पड़ता है, मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ। कौन जी? आई थिंक कौन गा सकता है? अर्चना तो ऑलरेडी की हुई है बेटा। ओके 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 बेटा, चलो हम सोचते हैं, आई थिंक दीक्षिता और सात्विका ये दो लोग आज गाएं। नाउ दीक्षा, स्टार्ट बेटा। यस, चलिए, किसी के पास अगर इसका पीडीएफ फॉर्मेट है तो मुझे स्क्रीन पे इसको शो करिए, ये श्लोक इसको प्रेजेंट करिए। कोई अपने कंप्यूटर पे पढ़ रहा है अगर इस स्क्रीन इस चैप्टर को, तो ये श्लोक मुझे स्क्रीन पे आप शो करिए। क्या भाई, कोई है बच्चा? कोई बच्चा जो बुक, कोई स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा है क्या? मुझे बताइए, अदरवाइज मैं खुद करूंगा। नोबडी इज डूइंग? ओके, वेट, मैं करता हूं फिर। वेट करिए मैं कर रहा हूं।
चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है और आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं या गार्गी श्रुत चिंतने। श्रुत मतलब होता है शास्त्र, चिंतने मतलब थिंकिंग में, या मतलब जिस प्रकार। तो क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से गार्गी, गार्गी नाम की एक बहुत पुराने जमाने में एक महिला हुई जो बहुत ही विद्वान हुआ करती थी। तो उन्हीं गार्गी का नाम लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। सभी लोगों को मेरी आवाज मिल रही है ना? चलिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह गार्गी ने या गार्गी श्रुत चिंतने, जिस प्रकार गार्गी ने श्रुत यानी शास्त्रों के चिंतने चिंतन में, जिस प्रकार गार्गी ने शास्त्रों के चिंतन में, और क्या बोला? नृपनये पांचालिका विक्रमे। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? राजा को प्रभावित करने में, अब नृपनये, नृपनये राजा को प्रभावित करने में, लेकिन राजा को प्रभावित करने, किस राजा को? तो यहाँ पे जिस राजा की बात की गई है वो आ, वो बात की गई है राजा जनक की। राजा जनक कौन है? राजा जनक के बारे में आप में कोई जानता है? यस, वो कौन थे? यस, देवी सीता के पिता थे, माता सीता के पिताजी थे वो। तो बोल क्या रहे हैं कि जिस प्रकार गार्गी ने शास्त्रों के चिंतन में या ज्ञान के चिंतन में, और नृपनये राजा के, राजा को प्रभावित करने में यानी माता सीता द्वारा राजा को प्रभावित करने में, और क्या बोला? पांचालिका विक्रमे, दिख रहा है ये वर्ड ना, पांचालिका। पांचालिका बोलते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी का नाम किसी ने सुना है? कौन है द्रौपदी? हाँ, पांडवों की पत्नी थी, उनका नाम था द्रौपदी। बहुत अच्छे। तो जो वो कहाँ की राजकुमारी थी जानते हैं? पांचाल की राजकुमारी थी। इसीलिए उनका एक नाम क्या है? पांचालिका भी है। यस बेटा, कोई पूछ रहा है? बॉयज सेक्शन। मैंने तो अपने यहाँ से प्रेजेंट किया बेटा, स्क्रीन तो प्रेजेंट की हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। मे भी नेटवर्क इशू, ये क्या दिक्कत होती है जी? अभी दिख रहा है किसी को? ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप लोग कुछ देर बाद नेटवर्क इशू हो सकता है, आप लोग ध्यान से अपनी बुक को ही देखिए। सभी लोग अपनी बुक ही देखिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार गार्गी ने ज्ञान के चिंतन में और राजा को प्रभावित करने में यानी राजा जनक को प्रभावित करने में, जिस प्रकार माता सीता ने, और विक्रमे यानी पराक्रम में, विक्रमे यानी पराक्रम में, अपने शक्ति प्रदर्शन में पांचालिका ने। तो बोल क्या रहे हैं कि जैसे गार्गी ने अपने ज्ञान के चिंतन में, राजा जनक की पुत्री सीता ने राजा को प्रभावित करने में, और द्रौपदी ने अपने पराक्रम में जिस प्रकार से कुछ किया होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन अगली लाइन में अभी और कुछ बाकी है। तो क्या बोले? लक्ष्मी शत्रु विदारणे, ये लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया है, जो झांसी की रानी हुआ करती थी। आप लोग सुने हैं उनके बारे में? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते हैं? बहुत अच्छे। चलिए, तो क्या क्या बोल रहे हैं वो कि लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे। अब ये देखिए, जितनी जगह पे ने दिख रहा है ना, ये एक आर की मात्रा अभी तक जहां जहां दिखाई पड़ी है, चिंतने,
नृपनये, विक्रमे, शत्रु विदारणे, सभी जगहों पे सप्तमी एक वचन है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा शत्रुओं का नाश करने में, शत्रुओं को बर्बाद करने में, उनको हराने में। और क्या बोला? विदारणे गगनम विज्ञांगणे कल्पना। ठीक है, गगन यानी होता है आकाश। तो और विज्ञानांगने, तो विज्ञानांगने यानी विज्ञान के आंगन में, विज्ञानांगने में भी सप्तमी है। तो विज्ञान का जो एक बहुत बड़ा सा वर्ड है ना, वर्ड ऑफ साइंस, उस वर्ड ऑफ साइंस की ओर से जो कल्पना चावला नाम की महिला है, वो उन्होंने क्या किया, आसमान के अंदर गगनम, गगनम यानी आसमान, आकाश। तो कल्पना चावला ने जिस प्रकार विज्ञान के बहुत बड़े से आकाश में, विज्ञान के बहुत बड़े से आकाश के अंदर क्या किया, कुछ प्रभावित किया उस कार्य में। और क्या बोल रहे हैं? इंद्राद्योगपथे, अरे सॉरी, इंद्रोद्योगपथे। आप लोगों ने इंदिरा नूई का नाम सुना है क्या? किसी ने नहीं सुना है। इंदिरा नूई जो है वो अभी जीवित हैं और दुनिया की जो बहुत सारी प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम, जो बहुत सक्सेसफुल लेडीज हैं ऑफ द वर्ल्ड, उनमें वो टॉप पे होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मोस्टली होती हैं, इंदिरा नूई। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? उद्योग पथे, सप्तमी यहाँ पे भी हो गया। खेल जगती में भी सप्तमी है। तो उद्योग पथे यानी उद्योग के रास्ते में, इंदिरा यानी इंदिरा नूई, जो इंदिरा नूई है वो उद्योग के रास्ते में, और खेल जगती, खेल के संसार में, इन द फील्ड ऑफ प्ले, इन द फील्ड ऑफ गेम्स, हाँ, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वेरी नाइस। ख्याताभिज्ञ साइना, जो साइना नेहवाल है ना, वो ख्याताभिज्ञ, सभी लोग उनको जानते हैं, विख्यात हैं, फेमस हैं। अब क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन में? अब लास्ट लाइन में जो है वो पूरे श्लोक की मीनिंग को जो है वो कंक्लूजन बोला गया। सेयम स्त्री सकलासु, सेयम स्त्री सकलासु, सकलासु स्त्री सेयम, सभी स्त्रियां, सकलासु यानी सभी स्त्रियां, सेयम उसी तरह, उसी तरह सभी स्त्रियां, दिक्षु सबला, सभी दिशाओं में, उसी तरह स्त्रियां सभी दिशाओं में सबला, बलवान हो, ताकतवर हो जाएं, उनके पास बोलते हैं ना स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए। तो सबला, सर्वहि सदोत्साहयताम, सभी सभी सदा उत्साहित की जाए, सभी को हमेशा मोटिवेट किया जाए। ये टोटल मीनिंग थी। अब ये मीनिंग आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, मैं आप इसको थोड़ा आसानी से बताता हूं। बोल क्या रहे हैं? यस, टेल, बोलिए बेटा। चलिए मैं फिर से बोलता हूं, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं। बोल क्या रहा है? जिस प्रकार गार्गी ने ज्ञान की या ज्ञान या शास्त्रों के चिंतन में अपना समय लगाया था, तो उनको सभी उस समय लोगों ने प्रोत्साहित किया, उनके माता पिता ने उनको प्रोत्साहित किया। सेम सेम हर लोगों के लिए लास्ट लाइन के साथ आपको कनेक्ट करना है, और टोटल को एक साथ कंबाइन कैसे बोलेंगे कि जिस प्रकार गार्गी ने शास्त्रों के यानी ज्ञान के चिंतन में और राजा जनक को प्रभावित करने में, माता सीता द्वारा प्रभावित करने में, राजा जनक को माता सीता द्वारा प्रभावित करने में, और जिस प्रकार द्रौपदी द्वारा अपने पराक्रम को दिखाने में, इसके अलावा जिस प्रकार लक्ष्मीबाई द्वारा शत्रुओं का विनाश करने में, और कल्पना चावला द्वारा विज्ञान के विशाल आंगन में, विशाल आकाश रूपी जो आंगन है ना, विशाल आकाश रूपी खूब बड़ा सा आंगन है विज्ञान का, इतना बड़ा सा आकाश रूपी आंगन है जिसके अंदर कल्पना चावला अपना अपना परफॉर्म करके गई।
तो विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, और क्या बोल रहे हैं, इंदिरा नूई द्वारा उद्योग में, फील्ड ऑफ बिजनेस उसमें, और खेल के संसार में साइना नेहवाल द्वारा जिस प्रकार प्रसिद्धि पाई गई, इन सभी लोगों का नाम है, वो सभी लोग प्रसिद्ध हुई अपने अपने अलग अलग फील्ड में, ढेर सारी फील्ड के साथ आपको कनेक्ट किया। इन सभी में जिस प्रकार उन सभी ने प्रसिद्धि पाई, ठीक उसी तरह शेयम, उसी तरह स्त्री यानी महिलाएं सकलाशु दिक्षु, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में सबला यानी बलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, उनकी उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाए, ऐसा हम लोगों को चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। सर्वै सदोत्साहयताम, और हम सभी उन सभी स्त्रियों को, उन सभी महिलाओं को उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसी इच्छा है हमारे। यस, ऐसी इच्छा है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? यस, मेरी फोटो आ रही है? यस, आया तो। यस यस। अब चलिए, इस पूरे श्लोक में किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। यार किसी बच्चे को, यस श्री चंदना, तो यस लिखने से काम थोड़ी होगा, पूछो ना बेटा। ओपन योर माइक एंड आस्क व्हाट इज योर डाउट। लास्ट लाइन यू आर आस्किंग, यस। सेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला, same like that in the all field women should be, women will be, women should be the powerful, and sarvai sadossahayatam, everyone should motivate them, everyone should promote them, that you may be, you will be the good in that field and this field. Okay, so this is the meaning of last line. ओके, नाउ किसी भी बच्चे को अगर श्लोक में कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। पूरे चैप्टर में कहीं किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं, चलिए फिर हम लोग आज की कक्षा को यहीं पे रोकते हैं। श्लोक हम अभी आप लोगों से पढ़वाएंगे ये वीडियो ओवर करने के बाद। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।